એ સાથે જ આગળ વધીએ અને આપની કંપનીમાં આપણી સાથે ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्कना जेएमडी संवित गुप्ता। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर एक व्यू लेना चाहेंगे, ओवरऑल अर्निंग्स कैसे आप देख रहे हैं? अगर आउटलुक ऑन रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, रेवेन्यू मार्जिन्स, इस क्वार्टरली अर्निंग्स को कैसे देखा? तो इसमें हमारी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज थी इस बार, जिससे हमारे रिजल्ट्स मतलब वो क्लियर नहीं लग रहे हैं। ऑपरेशनली हमारा एबिटा सेम रहा है पिछले Q2, Q3 एंड Q4 का लगभग वही ऑपरेशनल 100 करोड़ एबिटा चल रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पे एक हमने एंट्री ली थी Q3 में, जब स्नोमैन का हमारा 50% क्रॉस हुआ था शेयर होल्डिंग इन गेटवे, तब हमने 390 करोड़ का एक गेन लिया था। फिर हमने Q4 में वो 260 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस लिया था, वो सेम आइटम ही था। तो वो नेट इफ़ेक्ट उसका कि 130 करोड़ का एड बैक हुआ है, तो ये हमारे पैट में भी आ रहा था। इसलिए हमारे नंबर्स ऑपरेशनल वाले नहीं दिख रहे थे। लेकिन ये सारा गुडविल रिलेटेड है, इसका कोई कैश या टैक्स इम्पैक्ट नहीं है। जो हमारा रियल बिजनेस है वहाँ पे हमारा 9,500 एबिटा पर TU कंटिन्यू कर रहा है, तो वो पिछले 3 क्वार्टर से स्टेबलाइज हो गया है। जो हमारा CFS का है वो रफली 1300 से लेके 1500 के बीच में चला है पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो वो भी स्टेबलाइज हो गया है। तो आगे भी जाके हम यही नंबर्स देख रहे हैं। जी, तो सर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कुछ कंपनी के यहाँ से बनते देख रहे हैं, और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का कुछ प्लान? तो जो हमारा अभी करंट लैंड बैंक है, हम उससे 4 गुना वॉल्यूम कर सकते हैं। तो हमने ये आगे टाइम के लिए लैंड पहले ख़रीद के रखा हुआ था। लेकिन हम 2-3 नए ICD देख रहे हैं। अभी तक इसमें ज़मीन फाइनल नहीं हो पाई है। जैसे ही वो होगा हम अनाउंस करेंगे उसकी लोकेशन, लेकिन प्लान ज़रूर है कि हमें ICD और एक्सपैंड करने हैं। जी, तो उसको लेकर सर कुछ यहाँ से कैपेक्स को लेकर कुछ प्लान, कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए? एक टर्मिनल के लिए 100 से 150 करोड़ लगेगा। तो टोटल हम 2 टर्मिनल्स के लिए 250 से 300 करोड़ देख रहे हैं। ये मिक्स फंडिंग होगी, थोड़ा डेट एंड इंटरनल अक्रूवल से। ओके सर, आगे यहाँ से जानना चाहेंगे, जो कंपनी की प्रेस रिलीज मैं देख रही थी उसमें जो मेंशन किया है, डिस्पाइट द रेड सी इम्पैक्ट, स्पेशली अगर देखें तो Q1 में वॉल्यूम्स और मार्जिन्स एक रिकवर होता दिख रहे हैं, और एक स्टडी है इन Q2 और Q3 की अगर बात करें तो इसको, ये जो इम्पैक्ट है वो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट Q1 में आया था, उसके बाद Q2, 3 एंड 4 में लगभग सेम वॉल्यूम चली थी। हमारे 90,000 TUs क्रॉस हो रहे थे रेल में। अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि यही कंटिन्यू होगा। थोड़ा हमें देखना होगा कि ये टैरिफ सिचुएशन जो जुलाई में पता चलेगा उसका क्या रिज़ल्ट है। थोड़े और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हो रहे हैं अब स्टेबलाइज होंगे या नहीं। लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म में तो होप यही है कि थोड़ी रीअलाइनमेंट होगी ट्रेड की, एंड इंडिया में और एक्सपोर्ट्स की बूस्ट और इंपोर्ट्स की बूस्ट, यहाँ वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म हम पॉजिटिव हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म हमें देखना होगा। फिर भी हमारा टारगेट 10% से ऊपर है ग्रोथ के लिए। जी, तो सर अभी बात करेंगे यहाँ से पाइपलाइन के ऊपर। ऑर्डर पाइपलाइन करंटली कंपनी की कितनी है और कितने ऑर्डर्स है इन पाइपलाइन? अभी जो हमने लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम करा है लगभग उसी ट्रेंड का चल रहा है। थोड़ा अपटेक देख सकते हैं, लेकिन ये हम ज़्यादा और लोग से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है ज़्यादा। जी, तो मार्केट शेयर के ऊपर भी सर जानना चाहेंगे, रेल और साथ ही CFS वर्टिकल्स की अगर बात करें तो की ड्राइवर्स जो है वो कौन से दिख रहे हैं टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ बोथ वर्टिकल्स? तो जो रेल वर्टिकल है हमारा, जैसे NCR मार्केट में 17-18% के आसपास है मार्केट शेयर। लुधियाना मार्केट में हमारा 28% है। उत्तराखंड में हमारा 35% है। तो ये हमने तीनों जगह पे अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। लेकिन आगे जाके अब लुधियाना और काशीपुर में स्टेबलाइज होगा थोड़ा। NCR में हम टारगेट कर रहे हैं कि 20% पहुँच जाएँ अगले 2 साल में। इसके ड्राइवर्स वही होंगे, एक सबसे बड़ा कि DFC की कनेक्टिविटी JNPT तक आएगी। हमारे पास पैन इंडिया लाइसेंस है, तो हम एक ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे, और हमारी रेगुलर सर्विस भी चलती है JNPT की। तो इससे हमारा मार्जिन भी बढ़ना जाएगा और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगी। और CFS में हमारा मार्केट शेयर हर जगह अलग अलग है।
जैसे बॉम्बे में हम टॉप 5 CFS में आते हैं, चेन्नई में हम दूसरे नंबर पे हैं, वाइजैक में हम एक फर्स्ट या सेकंड में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो हमारा टारगेट वही है कि यही मेंटेन करा जाए। ओके सर, और एक जो प्रेस रिलीज में मैं देख रही थी, दिसंबर की अगर बात करें तो GDL जो है वो टारगेट क्रॉस कर रहा है। आई मीन 50% शेयर होल्डिंग इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो कि है अभी सब्सिडरी, वो कैसे बेनिफिटेड आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, और सिनर्जी इम्पैक्ट वो इसके लिए कैसे देख रहे हैं, साथ ही ग्रोथ इसको चलकर आगे कैसा देख रहे हैं आप? तो स्नोमैन एक स्टैंड अलोन बिजनेस सेपरेटली है गेटवे के बिजनेस से, लेकिन फिर भी कुछ सिनर्जीज हैं उसमें। तो जैसे अभी स्नोमैन रेल की सर्विसेज भी यूज़ कर रहा है अपने कस्टमर को सर्विस करने के लिए, डोमेस्टिक रीफर सर्विसेज कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉमन है। तो जहाँ पे भी कॉमन कस्टमर्स कॉमन वेंडर्स हों वहाँ पे हम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब 80-90% सेपरेट बिजनेसेस ही रहेंगे। और आगे जाके स्नोमैन स्टैंड अलोन बेसिस पे वहाँ पे 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अभी कोल्ड चेन में थोड़ा प्राइसिंग करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट, मिनिमम वेज है, फ्यूल कॉस्ट, पावर कॉस्ट, ये सब बढ़े थे, तो उसका इम्पैक्ट अभी हमें पास ऑन करना है। बट फिर भी हमारी टारगेट है कि 15% एटलीस्ट वहाँ पे ग्रोथ मिले। जी, तो सर रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हम देख रहे हैं मार्केट के लिए, तो आपका क्या मानना है कंपनी के लिए कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर? तो ये सब सबसे ज़्यादा तो डिपेंडेंट होगा कि क्या टैरिफ्स लागू होंगे इंडिया पे, और बाकी कंट्रीज़ पे भी क्या होंगे। तो अगर हमारी सिचुएशन बेटर रही, हमारे पे लोअर टैरिफ्स लगें, तो फिर इंडिया का एक्सपोर्ट बूस्ट होना चाहिए टू US। वैसे लाइकवाइज वहाँ पे UK के साथ भी अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, EU के साथ भी बात चल रही है। तो ओवरऑल तो हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड इन कंट्रियों से बढ़ना चाहिए जहाँ पे डिमांड पिछले 2-3 साल से थोड़ी वीकर रही है। तो समित सर, लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे ओवरऑल आने वाले समय के लिए इन FY26 की अगर बात करें तो रेवेन्यू और मार्जिन्स को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? तो रेवेन्यू हम जैसे कह रहे थे, रेल में 10% की ग्रोथ देख रहे हैं, 10 से ज़्यादा ही अगर टैरिफ सिचुएशन हमारे पे बेटर आ जाए। जो CFS सेगमेंट है वहाँ पे 2-3% की ग्रोथ होगी। मार्जिन जैसे इस साल के जो Q3 Q4 में चल रहे हैं वही सेम ट्रेंड चलना चाहिए, जब तक बॉम्बे की कनेक्टिविटी टू DFC ना आ जाए। उसके बाद रेल में थोड़ा और स्कोप है मार्जिन बढ़ाने की। जी समित सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के डिटेल्स शेयर की। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट પાર્કના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ, લગભગ 0.5% ઘટાડા સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ સ્ટોકમાં અત્યારે કારોબાર થઈ રહ્યો છે। તો એ સાથે જ